30 नवंबर 2022 इंटरनेट की दुनिया में ओपन एआई नाम की कंपनी ने अपने सबसे ताकतवर एआई को लॉन्च किया। ये एक ऐसा टूल था जो आपको किसी भी चीज के बारे में शब्दों में बता सकता था। लॉन्च होते ही इसने इंटरनेट पर भूचाल ला दिया, जिससे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसे विशाल प्लेटफॉर्म भी घबरा गए। मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी की, जो कि एक चैटबॉट आर्टिकल राइटर होने के साथ साथ कोड राइटर भी है। आप इसे जो भी पूछते हैं ये अपनी नॉलेज से सुलझा हुआ आंसर देता है। इसके अलावा मिडजर्नी जैसे टूल्स भी हैं जो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हर तरह की इमेजेस बना सकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, पर ये टूल्स एक्सपर्ट के बराबर काम कर सकते हैं, जिससे कई लोगों की जॉब भी जा सकती है और बहुत से फ्रीलांसर और क्रिएटिव डिजाइनर लोग इसे लेकर काफी चिंतित हैं। पर आखिर ये टूल्स कैसे काम करते हैं और कैसे इंसानों की तरह सोचकर लिखने और ड्राइंग करने में माहिर हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ले जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम जिस समय में जी रहे हैं उसे एआई रिवॉल्यूशन की एज भी कहा जा सकता है। पिछले कुछ महीनों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम लोगों के बीच चर्चा का एक बहुत कॉमन टॉपिक हो चुका है। मिडजर्नी एंड चैटजीपीटी जैसे टूल्स की वजह से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से फेमस हो रहा है। लेकिन विश्व के काफी सारे लोगों का यह मानना है कि हमें इस चीज को अभी ही रोक देना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में हमारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। आज हम न सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों पर भविष्य में राज कर सकता है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंटेलिजेंस होती है। एआई मात्र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप किसी भी हार्डवेयर में लगाकर उसे इंटेलिजेंट बना सकते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी रोबोट देखते हैं, वह रोबोट असल में बहुत ही मामूली होते हैं। उनके अंदर लगा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मेन पार्ट होता है जो रोबोट्स को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। एआई को भी अलग अलग तरीके से काम सौंपा जा सकता है और इसी के दम पर इन्हें 3 कैटेगरी में डाला गया है। तो आइए इन 3 कैटेगरी के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है एएनआई यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसके नाम से ही बहुत क्लियरली पता चलता है कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे स्पेसिफिक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपने ऐसे काफी सारे मोबाइल गेम्स खेले होंगे जिसमें कंप्यूटर आपके साथ खेलता है। वह असल में नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अगर आप एक चेस खेलने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैरम खेलने के लिए बोलेंगे तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम इंसानों को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही छोटे सेक्टर में माहिर होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो हो सकते हैं, लेकिन कभी भी अपनी फील्ड से बाहर निकलकर फंक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ऐसे एआई सिस्टम्स जो इंसानों द्वारा किए जाने वाले ऑलमोस्ट हर काम को बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के कर सकते हैं, उन्हें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक हम इंसानों ने ऐसा कोई भी एआई डिजाइन नहीं किया है जो इंसानों द्वारा की जाने वाली ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए। हालांकि भविष्य में ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांस हैं। जिस तरह से चैट जीपीटी ने राइटिंग के ह्यूमन स्किल को मास्टर किया है, वैसे ही भविष्य में आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स इंसानों के काफी सारे स्किल्स के मास्टर बन जाएंगे। इससे काफी सारे इंसानों की नौकरी तो जाएगी ही, साथ में इनके ऊपर रूल करने के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा कई बार देखा जा चुका है कि एआई सिस्टम्स अपनी ही भाषा बनाकर आपस में बात करने लगते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन भविष्य में इसके इंट्रोड्यूस होने के बाद हम इंसानों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि चैट जीपीटी के खिलाफ कई सारे राइटर्स ने ऑलरेडी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। उनके मुताबिक इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे काफी सारे लेखकों की नौकरियां जा रही हैं। शायद आपको इसका असर इतना ज्यादा ना पता चल रहा हो, क्योंकि ये टूल अभी हिंदी भाषा में सही से काम नहीं कर पाता है, लेकिन इसका असर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। इसके बाद आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तीसरी और सबसे खतरनाक कैटेगरी, जिसे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहा जाता है। कई लोग इसे सिंगुलरिटी कहकर भी बुलाते हैं और शायद यही इसका सबसे कॉमन नाम भी है। ये उस लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका हम इंसान कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। एआई इंजीनियर्स के मुताबिक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी भी दिक्कतों को सॉल्व कर सकता है जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर इसे पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया जाए तो यह न सिर्फ बहुत स्मार्टली फंक्शन करेंगे, बल्कि अपनी संख्या और पावर दोनों को ही बढ़ाते चले जाएंगे। ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक अपने आप को ट्रांसफर तक कर लेंगे। ये सुनने में ही बहुत ज्यादा डरावना लगता है, पर ऐसा पॉसिबल है। अब शायद आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि कैसे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप को मल्टी प्लैनेटरी बना सकता है। वेल, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये काफी ज्यादा आसान है। इस लेवल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के पास न सिर्फ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होगी, बल्कि बहुत ज्यादा पावर भी होगी। इसी पावर और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ये ऐसे रोबोट्स को क्रिएट कर लेगा जो फिजिकल कामों को कर पाएं। इसके बाद 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल करके ये बहुत आसानी से रॉकेट और उनके पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पाएगा। अंत में इसी रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए ये दूसरे ग्रह पर जाने के काबिल भी बन जाएगा। तेज इंटेलिजेंस होने की वजह से ये पहले से ही उस ग्रह के वातावरण को ध्यान में रखते हुए रोबोट्स के मटेरियल, उनके कंपोजिशन और सभी चीजों को डिजाइन करेगा। हालांकि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम आने वाले अगले 100 सालों में भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही डेवलप हो जाएंगे उसके बाद से हम इंसानों के सर पर हमेशा ही खतरा मंडराता रहेगा। इनको कंट्रोल करने का हमारे पास कोई भी तरीका नहीं होगा। इसकी वजह से या तो हमें इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी या फिर इनके साथ रहकर ही काम करना पड़ेगा। ये दोनों ही चीजें काफी ज्यादा डरावनी लगती हैं, क्योंकि एक तरफ हम इंसान पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे तो दूसरी तरफ हम इंसान रोबोट्स की गुलामी करते रह जाएंगे। अभी तक ये चीजें सिर्फ किताबों और साइंस फिक्शन मूवीज में ही मौजूद रहती थीं, लेकिन अब ये रियलिटी बन रही हैं। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इसी साल टेस्ला कंपनी एक ऐसे रोबोट को लॉन्च करने वाली है जो इंसानी लेबर द्वारा किए जाने वाले काफी सारे काम बिना किसी ह्यूमन गाइडेंस के कर पाएगा। इससे पहले इन्हें टेस्ला की ही फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इनकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। बाद में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस शुरू होगा, जिससे ये दुनिया भर में फैल जाएंगे। ये तो फिर भी भविष्य की बात है। जापान में ऐसे काफी सारे रेस्टोरेंट मौजूद हैं जहां पर आपको इंसानी वेटर नहीं बल्कि रोबोटिक वेटर्स मिलते हैं। इन्हें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में ही बनाया जाता है, जिससे एक प्रोसेस को बिना किसी गलती के रिपीट कर पाते हैं और कस्टमर की बात को समझकर उसे प्रोसेस कर पाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफी सारे अलग अलग एडवांस अवतार होते हैं, जिनमें से एक है मशीन लर्निंग। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके प्रेडिक्शन और डिसीजन लेता है, जिससे वह पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है। यूट्यूब के एल्गोरिथम में ही मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये मशीन लर्निंग बहुत बेसिक लेवल की है। आपने नोटिस किया होगा कि आप जिस भी यूट्यूबर की वीडियो ज्यादा देखते हैं, आपके होम फील्ड पर वही वीडियो दिखाई देने लगते हैं। ऐसा कोई और नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करता है। वह आपके इंटरेस्ट
और व्यूइंग एक्टिविटी को नोटिस करता है और उसके हिसाब से आपको वीडियोस रिकमेंड करने का डिसीजन लेता है। अगर किसी भी तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत हाई लेवल की मशीन लर्निंग सिखा दी जाए तो वह बहुत आसानी से इंसानों को कंट्रोल कर सकता है। इसकी शुरुआत तो सोशल मीडिया से हो ही चुकी है। सोशल मीडिया कंपनी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करती है कि आप उनके ऐप को छोड़ कर ना जाएं। यही कारण है कि आप सोशल मीडिया पर हर दिन कई घंटे बिता देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डार्क आपके दिमाग को कंट्रोल करने का टारगेट रखता है। ये आपको ऐसे कंटेंट रिकमेंड करता है जिससे आपके दिमाग में डोपामिन और नॉरपेनेफ्रिन नाम की केमिकल रिलीज हो। डोपामिन आपको किसी भी चीज से एडिक्ट बना देता है और नॉरपेनेफ्रिन आपकी अटेंशन को मैनेज करता है। सोशल मीडिया यूज करने की वजह से आपके दिमाग में इन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप उस पर घंटों व्यतीत कर देते हैं। फिलहाल तो इन चीजों को इंसानी इंजीनियर्स द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन वह समय दूर नहीं है जब इन सभी चीजों का कंट्रोल पूरी तरीके से एआई के पास होगा। अब सोचिए कि अगर आपको अभी सोशल मीडिया एडिक्शन तोड़ने में इतनी ज्यादा मेहनत लगती है, तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनको कंट्रोल करने लगेगा तब आपका क्या होगा? सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। आइए अब इस मशीन लर्निंग के एक और एडवांस वर्जन को जान लेते हैं कि कैसे इसकी मदद से एआई और ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। मशीन लर्निंग के इस एडवांस वर्जन को कहा जाता है न्यूरल नेटवर्क। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल एक्टिविटी को कॉपी करने का टारगेट रखा जाता है। इसका आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग की नकल यानी उसे मिमिक करने की कोशिश करता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि अगर हम अपने दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग को 100% तरीके से रिक्रिएट कर पाएं तो हम एक इंसानी दिमाग का भी आर्टिफिशियल वर्जन बना लेंगे। हालांकि इस तरह के कामों पर काफी सारे एथिकल सवाल उठाए जाते हैं, इसलिए इसे करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। साथ में ही इंसानी दिमाग को रेप्लिकेट करने का मतलब है कि कॉन्शियसनेस को रेप्लिकेट करना। अभी हम इंसान खुद ही कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इसे कॉपी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालना फिलहाल तो हमारे बस की बात नहीं है। हालांकि ऐसा भविष्य में जरूर हो सकता है कि हम मात्र न्यूरल एक्टिविटी को ही कॉपी करके कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर पाएं। हालांकि एआई अभी जिस स्टेज पर है वो पहली और सेकंड स्टेज के बीच में ही आता है। अभी तक एआई केवल डेटा के आधार पर ही पैटर्न बना करके काम करता है। इसके अंदर ये समझ नहीं है कि असल चीज क्या है। जैसे कि चेस के गेम खेलने वाले एआई को चेस के सभी मूव्स पता है और उससे ये पूछा जाए कैरम बोर्ड क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये सब चीज क्या है, तो वो कुछ नहीं बता पाएगा। वो केवल और केवल एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि अभी हम इंसान जिस एआई को यूज कर रहे हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल का है। उसके अंदर अभी भी किसी भी प्रकार की कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, केवल पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके ही ये आगे बढ़ रहा है। देखना यह है कि भविष्य में कैसे कैसे आगे बढ़ता है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से हम इंसानों का अंत बहुत ही ज्यादा नजदीक हो सकता है। अगर मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और एएसआई एक साथ काम करने लगते हैं तो हम इंसानों के सर पर खतरा मंडराने लगेगा। जिस तरह से आज हम इंसान अपनी इंटेलिजेंस का फायदा उठाकर बाकी जानवरों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, वैसे ही भविष्य में इंसानों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा और जानवरों की जगह इंसान होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हाई लेवल तक डेवलप करना एक ऐसी गलती हो सकती है जिसे सुधारने का हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। धीरे धीरे इनका लेवल ऊपर ही बढ़ता जाएगा और अगर इस चीज को रोका नहीं गया तो ये हम इंसानों के लिए एक कैटास्ट्रॉफ हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि हम इंसान कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रूल किए जाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और